फ्रेंड्स, मेरा नाम ओमचंद त्रिपाठी है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बात कर रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम या फिर FBD शॉर्ट में हम लोग कह रहे थे, और उसके कई एग्जांपल्स से हमने देखा था कि कैसे किसी भी मोशन को हम लोग किसी फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं और काफ़ी ईजी पड़ जाता होता है हम लोगों के लिए कि फ्री बॉडी डायग्राम से सारे फोर्सेस को दिखाना और उनको सॉल्व करना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, और आज साथ ही बात करेंगे हम लोग रॉकेट की कैसे कोई भी रॉकेट किन फोर्सेस ग्रेविटी के अपोजिट जाकर जो थ्रस्ट लगते हैं हम लोग उसे, ठीक है, उन फोर्सेस को देखेंगे कि कैसे वो अप्लाई होते हैं और जानेंगे रॉकेट की कैसे वो वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अपेयरिंग वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। उससे पहले जब हम लोग बात करें तो आप लोग समझिए कि होता क्या है, इसे जान लेते हैं कि ये होती क्या चीज है। जब भी आप लोग लिफ्ट में आपने होंगे तो आपने एज्यूम थोड़ा सा फील किया होगा कि जब भी आप अप साइड जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो आपका वेट जो है वो आपको ज्यादा लगने लगता है, ठीक है। और जब भी आप डाउन जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं लिफ्ट में, तो आपको लगता है कि आपका वेट कम हो गया है, आपको ऐसा फील होता है कि आपका वेट कम हो गया। तो ऐसा क्यों होता है ये हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स जान लेते हैं कि कौन से टर्म किसके होते हैं, जैसे कि वेट क्या होता है, हमारा ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इन सारी चीजों की बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी से। ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ किसी भी बॉडी पे एक्सर्ट करती है उसे कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर अर्थ के केस में हम लोग उसकी जो कहते हैं उसे स्पेसिफिक नाम लेने लगते हैं और वो कहने लगते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो उसकी डिफिनेशन मैं लिख देता हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth on a body is called gravity, ठीक है। अर्थ के केस में हम लोग वो स्पेसिफिक हो जाते हैं और जो ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। जो अर्थ किसी भी बॉडी पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक्सर्ट करती है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी। लेट कर लेते हैं कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो m है, मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर क्या लगेगा, फोर्स क्या होता है आप लोग जानते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मास हम लोग का यहां पे m है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, ठीक है। इस स्मॉल g की बात हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये जान लीजिए जो ये g होता है ये एक्सीलरेशन होता है। हम लोगों ने एक्सीलरेशन की बात की थी, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वही एक्सीलरेशन जब ग्रेविटी के केस में यूज किया जाता है तो उसकी बात की जाती है स्मॉल g से, ठीक है, कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल करेगी। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने किसी भी बॉडी को रिलीज किया, ठीक है, तो किस रेट से जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में या ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है, या ग्रेविटी में किस रेट से वेलोसिटी चेंज होगी, वो कहलाता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि ग्रेविटी में हम लोगों का एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है, उसको स्पेसिफिक हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो ये वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है mg, ठीक है। इससे जो हमारा आता है ये हो जाती है mg, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेट की। वेट क्या होता है, वेट हमारा सिंपल सा जो होता है, द फोर्स
exerted by a body on a plane, या फिर ग्राउंड लिख सकते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड वेट। वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो फोर्स बॉडी जिस फोर्स से प्लेन या फिर ग्राउंड पे फोर्स एक्सर्ट करती है उसे कहते हैं हम लोग वेट। तो हम लोग के ऊपर फोर्स अर्थ कौन सा लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी, उसकी वैल्यू क्या होती है, mg। उसकी वैल्यू क्या होती है, mg, ठीक है। तो हमारे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमारे ऊपर लग रहा है mg। तो हम लोग कौन सा फोर्स नीचे लगाएंगे, क्योंकि हमारा वेट जो है वो mg में है, ठीक है, फोर्स है, तो हम लोग उसी फोर्स से प्लेन को भी तो पुश करेंगे नीचे की ओर, ठीक है। तो हमारा जो कौन से हम लोग अपनी बॉडी से कौन सा फोर्स, कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या फिर mg। तो जो हमारा वेट हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, mg के। सिंपल सा केस में जब भी हम लोग ग्राउंड पे खड़े होते हैं तो हमारा जो वेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, mg। हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ से, हम लोग वेट एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स एक एक्सर्ट करेंगे प्लेन पे या फिर ग्राउंड पे, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, वेट की, ठीक है, सिंपल सा। चलिए अब बात कर लेते हैं। आप मान लीजिए किसी स्केल पे खड़े थे, जो वेट मेजरिंग की जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे स्केल कहते हैं, ठीक है। आप स्केल पे खड़े थे, तो जब भी आप स्केल पे खड़े होंगे, मान लीजिए ये आप थे, अच्छे नहीं बने, ठीक है, ये आपकी स्केल थी, ठीक है। आपने जो वेट एक्सर्ट किया वो नीचे की ओर कौन सा था, आपके सेंटर से एक्सर्ट होगा कौन सा, mg, नीचे की ओर, ठीक है। अब आप जो वेट नीचे एक्सर्ट करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, w, क्योंकि आपके सेंटर से एक्सर्ट हो रहा है, और आपके फीट से कौन सा एक्सर्ट होगा, वेट, ठीक है, वही तो वेट होगा। आपके सेंटर पे जो वेट है mg, वही तो आपके फुट से आप प्लेन पे एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से एक जो है क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एक रिएक्टिव फोर्स आएगा जिसे नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, इसे रेड से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक रिएक्टिव फोर्स आएगा R, ठीक है। आपने वेट एक्सर्ट किया नीचे की ओर, और आप पे जो स्केल है या फिर ग्राउंड है वो भी एक रिएक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं, क्या हो गया, R, डिनोट कर रहा हूं मैं R से। तो नॉर्मल कंडीशन में जब आप ग्राउंड पे खड़े होंगे तो आपका जो वेट हो जाएगा W बराबर वो किसके हो जाएगा, R के। जितना आपने वेट नीचे की ओर एक्सर्ट करेंगे उतना ही प्लेन आपके ऊपर या फिर ग्राउंड आपके ऊपर को फोर्स लगाएगा, यही तो होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। जितना आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे उतना ही फोर्स बॉडी भी एक्सर्ट करेगी आप पर, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, वेट देखिए नीचे की ओर है और रिएक्टिव फोर्स ऊपर की ओर है, ठीक है। जब भी प्लेन, किसी जो भी प्लेन आप जिस पर खड़े हैं वो मान लीजिए एक्सीलरेट हो रहा था अप साइड या डाउन साइड, ठीक है, तो आपका जो क्या कहते हैं वेट है वो क्या कहते हैं, जो फोर्स एक्सर्ट कर, एक्चुअली जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं आप प्लेन पे वो चेंज होने लगता है। जो फोर्स, अगर ये प्लेन जो है ये अप साइड या एक्सीलरेट कर रहा था अप या डाउन, ठीक है, तो आपका जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, ठीक है, वेट आपका, ठीक है, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, फोर्स कौन सा एक्सर्ट कर रहे थे आप, W, वेट अपना, ठीक है। तो जो वेट है आपका वो चेंज होने लगता है, ठीक। लेकिन जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर सिंपल सा ग्रेविटी है mg, वो चेंज नहीं होता है। आपका वेट चेंज होता है लेकिन जो फोर्स अर्थ एक्सर्ट कर रही है आप पर, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, वो चेंज नहीं होता है, वो mg ही रहता है, ठीक है। अब आपके ऊपर नेट फोर्स कितना लगता है, आप सिंपल सा ग्राउंड पे खड़े थे तो आपके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू
mg नीचे की ओर, mg आप नीचे क्यों लगा रहे हैं वेट, और माइनस r नॉर्मल रिएक्शन ऊपर क्यों लगा रही है। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो गया, जो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, जैसे जो वे सारे फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं वेक्टरली। ठीक है, वेक्टरली क्योंकि यहाँ पे केवल अप और डाउन का ही है, तो हम लोग एक प्लस को और एक माइनस ले सकते हैं। ठीक है, हमने डाउन साइड ले ली है प्लस और अप साइड ले ली है माइनस। ठीक है, हमारा जो वेट था mg था, ठीक है, हमने इसी फोर्स से नीचे को ग्राउंड को पुश किया था, और ग्राउंड ने हमें r से नॉर्मल रिएक्शन से अप साइड पुश किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg माइनस r। ठीक, अब देखिए आपका मोशन तो हो नहीं रहा है, आप सिंपल सा ग्राउंड में खड़े थे तो आपका मोशन तो होता नहीं है, तो ये जो नेट फोर्स हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, जीरो, क्योंकि कोई एक्सीलरेशन नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, आप रेस्ट में है, आप रेस्ट में ही रहते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाता है, जीरो इक्वल टू mg माइनस r। तो r की वैल्यू क्या आ जाती है, mg, और r हमारा था क्या, w के बराबर, तो जो हमारा वेट हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, mg। जो हमारा वेट है वो किसके बराबर हो जाता है, mg। ठीक है, कौन सी कंडीशन में, जब आपका प्लेन एक्सीलरेट नहीं कर रहा था या फिर आप ग्राउंड पे खड़े थे। ठीक है, कि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन था, जो ग्राउंड ने हमें जिससे हमें पुश कर रहा था अप साइड, वो किसके बराबर हो गया, वेट के बराबर हो गया। ठीक है, जो हमने वेट से ग्राउंड को पुश किया था, और जो वेट आ गया हमारा वो किसके बराबर हो गया, mg। ठीक है, अब लिफ्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप लिफ्ट में थे, ठीक है, ये लिफ्ट में थे आप, ये आपकी स्केल थी जिसपे आप वेट मेजर कर रहे थे अपना। ठीक, इसके ऊपर आप खड़े थे। ठीक, और ये अप साइड जा रहा था, पहला केस ले रहे हैं हम, ए एक्सीलरेशन से ये अप साइड जा रहा था। लिफ्ट मूविंग अप वर्ड्स विद एक्सीलरेशन ए। ठीक है, ए एक्सीलरेशन से वो ऊपर की ओर जा रही थी। तो आपके पहले तो आपने क्या कहते हैं, एक वेट जो सिंपल सा है mg नीचे की ओर, और वो क्या हो जाएगा आपका वेट। ठीक है, मतलब पहले तो आपने ग्रेविटी जो आप अर्थ अट्रैक्शन का जो फोर्स लगाएगी वो नीचे की ओर, और आप जो अपने फीट से जो फोर्स नीचे लगा रहे हैं वो कौन सा है, आपका वेट। दोनों में अंतर याद रखिएगा, ये mg जो है वो आपका फोर्स है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से जो अर्थ एग्जर्ट कर रही है, और जो आपका ये जो W है ये वेट है जो आप एक्चुअल में एग्जर्ट कर रहे हैं किसी भी प्लेन पे या फिर ग्राउंड पे। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन किस तरह हो जाएगी, अप साइड हो जाएगी, अप साइड। एक्चुअली मैं थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं, लेकिन ये इसी के ऊपर होगी। ठीक है, ये इसी के ऊपर होगी, बनाने में दिक्कत है इसीलिए मैं थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं, नहीं तो ये इसी के ऊपर होगी। ठीक है, डॉटेड में कर दे रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो ये इसी के ऊपर होगी। अगर मैं साइड से दिखाऊं तो ये होगा ऐसे कुछ R, और हमारा जो W हो जाएगा वो नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा mg जो बॉडी का है, बॉडी के सेंटर से जो है, ठीक है, mg जो लगेगा वो बॉडी के सेंटर से लगेगा mg नीचे की ओर। ठीक है, अब हमारी लिफ्ट जो है अपसाइड जा रही थी। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा, अभी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू mg माइनस r। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, देखिए mg, मैंने बड़ा वाला टर्म एक्चुअली क्या कहते हैं, जो mg माइनस r, mg की डायरेक्शन देखी जाएगी, क्योंकि जो भी टर्म पहले लिखा जाता है उसी की डायरेक्शन देखी जाती है, एज्यूम किया जाता है कि वो बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड्स। ठीक है, mg फोर्स नीचे की ओर है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर है। अगर सिंपल सा केस होता है प्लेन का,
तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जीरो आ जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में मैं ले रहा हूं कि ये डाउनवर्ड्स होगा, जो फोर्स होगा वो हमारा डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग फोर्स, जिस फोर्स से हम लोग एग्जैक्ट कर रहे हैं प्लेन को, वो उसकी बात है। mg से हम लोग नीचे की ओर एग्जैक्ट कर रहे हैं फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन हमारा फोर्स वो कम कर रही है, ठीक है। अब कम बिल्कुल अगर क्या कहते हैं, जब आइडिया वो जिस केस में होता है कि प्लेन मूव नहीं कर रहा होता है, तो उस केस में कैंसिल आउट कर देता है। लेकिन हम क्योंकि इस समय एक्सीलरेट कर रहा है, तो r जो है वो हम लोगों को नहीं पता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें इसका केस ये हो गया कि mg से हम लोगों ने r सेपरेट किया, ठीक है। अब हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू mg के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो उससे के लिए हमने mg माइनस r किया है और माना है जो डायरेक्शन है वो किधर है, डाउनवर्ड्स। r की वैल्यू अगर बड़ी होगी mg से, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि r की वैल्यू अगर बड़ी हो जाए, तो अगर r की वैल्यू बड़ी होगी mg से, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं, सिंपल सा माइनस में टर्म आ जाएगा, जो कि ये बता देगा कि हमने अप साइड जो लिया था वो पॉजिटिव था और डाउन साइड निगेटिव था, ठीक है। और फोर्स जब अगर निगेटिव का आ जाएगा तो सिंपल सा बता देगा कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो किस साइड है, डाउन साइड है। हम लोगों ने वेक्टर का यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा 1D मोशन है, अप साइड या डाउन साइड होगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग प्लस और माइनस से ही इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पे 2D मोशन होता, दो एक्सिस से होती, तो हम लोग इसे वेक्टर किसी ट्रीट करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही डायरेक्शन से लेना देना है, मतलब एक ही का यूज है, अप साइड या डाउन साइड, इसीलिए हम लोग एक को प्लस और एक को माइनस ले सकते हैं। अगर वो ऊपर फोर्स हमारा ऊपर की ओर है तो प्लस, और नीचे की ओर है डाउन साइड है तो माइनस, ठीक है। अगर r बड़ा हो जाएगा तो निगेटिव का आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स जो हमारा है वो निगेटिव का है, मतलब डाउन की ओर है। चलिए अब देखिए, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या पता चलता है, F इक्वल टू एम ए, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या करता है, फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हमारा एक्सीलरेशन किस साइड है, अप साइड है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव रहा, ये किधर हो गया, अपवर्ड्स, ठीक है। हमारा फोर्स किस साइड है, अप साइड है, तो ये किस में हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं, जो नेट फोर्स था वो किस में था, डाउन साइड था, ये अप साइड है, हमें क्या कहते हैं, या तो इसे अप साइड करना पड़ेगा या इसे डाउन साइड कर लेते हैं, तो इसी को हम लोग डाउन साइड में कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, F बराबर माइनस का mg डाउनवर्ड्स, ठीक है। देखिए प्लस का था अप साइड, माइनस का हो गया डाउन साइड, ठीक है, कोई अंतर नहीं रहा। माइनस का mg है, इसका मतलब क्या हो गया, mg पॉजिटिव, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, mg का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस का इंडिकेट कर रहा था अप साइड जा रहा है, हमने माइनस लगा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डाउनवर्ड्स। अगर इसकी वैल्यू जब हमें पता है g की निगेटिव में रखेंगे, g की वैल्यू, g किधर लगता है हमारा, नीचे की ओर होता है, g जो है हमारा वो नीचे की ओर होगा, तो वो किस में होगा, माइनस में होगा, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और सॉरी ये यहां पे लिखना पड़ेगा, सॉरी यहां पे एम ए, क्योंकि हम लोग इसकी बात कर रहे थे, न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहे थे। देखिए अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, क्योंकि अपवर्ड के लिए हम लोग प्लस का यूज कर रहे थे, ठीक है। अब डाउन अगर हमने करना है, ठीक है, तो उसे क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे, ठीक है। यहां पे जो ए की वैल्यू है, यहां पे अगर प्लस की थी, यहां पे क्या आ जाएगी, निगेटिव की आ जाएगी, और निगेटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, और जो बता देगा कि अपसाइड था, ठीक है। तो सिंबल्स कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे, सिंबल्स एक दूसरे की केयर करके फोर्स को सिंपल से सब बता देंगे कि वो किस डायरेक्शन में था। यहाँ पे अप साइड था तो हमने प्लस ले लिया, ठीक है, और अगर हमें क्योंकि डाउन वर्ड चाहिए था तो हम लोगों ने उसे माइनस का दिखा दिया, क्योंकि हमें डाउन का जो है साइन निगेटिव में लिया है, ठीक है। तो डाउनवर्ड्स क्या हो गया, निगेटिव में। अब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें ये पता चल गया कि नेट फोर्स किसके बराबर होगा, ma के, और इस फोर्स की वैल्यू क्या थी, mg माइनस r। तो f में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, f इक्वल टू माइनस का ma इज इक्वल टू mg माइनस r।
आर निगेटिव का है उस साइड जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, और एम ए निगेटिव का इस साइड है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा वो भी, और एम कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा जी प्लस ए। और हम लोगों को पता है R इजकल टू W, मतलब जो जिस नॉर्मल रिएक्शन से, जिस फोर्स से हम लोग नीचे को पुश करेंगे वो नॉर्मल रिएक्शन जो प्लेन है उसी फोर्स से हमें ऊपर की ओर पुश करेगा, और जो प्लेन पुश कर रहा था वो नॉर्मल रिएक्शन थी हमारी, ठीक है। और जिस फोर्स से हम लोग नीचे की ओर पुश करेंगे वो कौन सा था, ग्रेविटी, ठीक है, सॉरी ग्रेविटी नहीं, वेट, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगी, वेट के। वेट से हम लोगों ने क्या कहते हैं अपने वेट के जो फोर्स था उससे बॉडी को, प्लेन को पुश किया नीचे की ओर, वो जो प्लेन है ग्राउंड है हमें उसी फोर्स से ऊपर की ओर पुश करेगा नॉर्मल रिएक्शन से। उसकी वैल्यू कितनी थी, mg प्लस ए, ठीक है। तो और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल टू है, वेट के, क्योंकि उसी फोर्स से हम लोग प्लेन को पुश करेंगे। तो हमारा जो वेट आ गया वो क्या आ गया, mg प्लस ए, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा जो ग्रेविटी ने जो फोर्स लगाया था mg सिर्फ, ठीक है, उसके एक अलावा एक और फोर्स आ गया ma, देख रहे हैं, mg प्लस ma, ठीक है। एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया क्योंकि जो लिफ्ट है वो अप साइड जा रही थी, तो इसका जो हमारा वेट था वो इंक्रीज करने लगा। इसीलिए होता है कि जब भी हम लोग लिफ्ट में होते हैं तब हमारा वेट जो होता है वो इंक्रीज करने लगता है, या फिर हमें लगता है कि हमारा वेट जो है वो ज्यादा हो गया, ठीक है। इसीलिए लगने लगता है क्योंकि हम जो बॉडी है, लिफ्ट है, अप साइड जा रही थी ए एक्सीलरेशन से, और हमारा वेट जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। जो वेट है वो नॉर्मल, जो वेट आया जो नॉर्मल रिएक्शन आई वो ये आई, ठीक है। इस रिएक्शन से जो प्लेन था उसने हमें ऊपर की ओर पुश किया, बॉडी को ऊपर की ओर पुश किया, ठीक है। और प्लेन का जो सिंपल सा था, प्लेन उसी फोर्स से पुश करेगा जिससे बॉडी नीचे की ओर पुश करेगी, प्लेन ऊपर की ओर उसी फोर्स से पुश करेगा जो बॉडी नीचे की ओर पुश करेगी, इक्वल फोर्स था। और बॉडी किस फोर्स से नीचे की ओर पुश करेगी, अपने वेट के, तो वेट के बराबर क्या आ गया, हमारा नॉर्मल रिएक्शन, जिसकी वैल्यू ये थी, ठीक है। ये आ गया, क्या कहते हैं, जब आपकी बॉडी अप साइड जा रही होती है तो बॉडी का जो वेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये आ गई कंडीशन आपकी पहली। अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो ज्यादा डायग्राम में कोई नहीं बनाना है, हम लोगों को यहाँ पे एक्सीलरेशन नीचे की ओर कर देना है। सेकंड है लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सीलरेशन ए, ठीक है। ए एक्सीलरेशन से बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही थी, ठीक। अब ये देखिए डायग्राम में कोई वो नहीं है, ग्रेविटी फोर्स लगा रही थी mg का, हमारी बॉडी प्लेन पे जो फोर्स लगा रही थी वो हमारा वेट था, और जो हमारा प्लेन है बॉडी पे फोर्स लगा रहा था वो नॉर्मल रिएक्शन r था, ठीक है। अप साइड हमारी पॉजिटिव है, डाउन साइड हमारी निगेटिव अभी भी है। चलिए नेट फोर्स फिर से हमारा mg माइनस r डाउनवर्ड्स, ठीक है, mg माइनस r डाउनवर्ड्स। अब देखिए हमारा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जो हमारा फोर्स आ जाएगा वो ma डाउनवर्ड्स आ जाएगा। अब देखिए यहां पे हम लोगों ने डाउनवर्ड्स क्यों लिया, यहां पे निगेटिव साइन हम लोगों ने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि जो एक्सीलरेशन a है ये खुद ही अपनी क्या कहते हैं वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने mg जो है हमारा डाउन में था, हमारा mg डाउन में था और उसको क्या ले रहे थे, पॉजिटिव, सॉरी इस केस में हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव और ये केस ले रहे हैं निगेटिव, ठीक है। हमने डाउन वाली पॉजिटिव ले ली, अपसाइड निगेटिव ले ली। हमारा mg जो था वो डाउन में था, ठीक है।
वो क्या आ गया, पॉजिटिव। हमारा क्या कहते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन था वो किधर आ गया, निगेटिव, ठीक है, क्योंकि वो अपसाइड था। तो ma जो डाउन साइड है, ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो फोर्स भी किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर, डाउनवर्ड्स। तो हमारा जो ma है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, F इक्वल टू ma, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा सिंपल सा, देखिए फोर्स की न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या आ गई, F इक्वल टू ma, और फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है, mg माइनस r के। तो वैल्यू पुट कर देते हैं F की, और सिंपल सा हमें मिल जाएगा ma इज इक्वल टू mg माइनस r। r निगेटिव का है, दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ma पॉजिटिव का है, दूसरी साइड जाके निगेटिव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, mg माइनस a, r के बराबर। और हमें पता है कि r क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, जिस रिएक्शन से मतलब जिस फोर्स से प्लेन हमारी बॉडी को ऊपर पुश कर रहा होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे वेट के, जो कि हमारी बॉडी प्लेन पे पुश कर रही होगी, न्यूटन के थर्ड लॉ से, कि हमारी बॉडी जिस फोर्स से नीचे की ओर पुश करेगी उसी फोर्स से तो प्लेन भी हमें ऊपर की ओर पुश करेगा, वो होगा r के बराबर। और हम लोग जिस फोर्स से नीचे की ओर पुश करेंगे वो होगा वेट, तो वेट किसके बराबर हो गया, mg माइनस a की। अब यहां पे देख सकते हैं कि जो हमारा वेट था, मतलब जिस फोर्स से हमें क्या कहते हैं अर्थ अट्रैक्ट कर रही थी mg से नीचे की ओर, उसमें थोड़ी सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है ma, मतलब वो कम हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो हमारा वेट इसीलिए हमें कम लगने लगता है ma, ठीक है, इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा वेट कम होने लगता है, हमारी जो ग्रेविटी है जिससे हमें अट्रैक्ट कर रही है mg वो कम होने लगता है, और जितना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा उतना ही ये कम होता चला जाएगा। केस आता है यहां पे कि जब फ्री फॉल का केस आता है, केस होता है फ्री फॉल का। फ्री फॉल में क्या होता है कि आप जो आपका ए है वो जी के बराबर हो जाता है, मतलब क्या हुआ कि आपने किसी भी चीज को फ्रीली छोड़ दिया, ठीक है, ये फ्री फॉल की कंडीशन कहलाती है कि आपने ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किसी भी चीज को छोड़ दिया, ठीक है। तो फ्री फॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के ही एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गिरती है, आपको पता है। तो यहां पे जो हमारा ए है एक्सेलरेशन, मान लीजिए लिफ्ट का केबल टूट गया यहां से और लिफ्ट जो है वो गिरने लगी, तो फ्री फॉल का केस क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटी के, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ही लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगेगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जी के, और हमारा जो वेट होगा, वेट किसके बराबर हो जाएगा, एम जी माइनस ए, और ए की वैल्यू हमारी क्या है, जी, ठीक है, जी के बराबर आ गई। यहां पे हम लोगों ने जी क्या जो नीचे वाला साइड है, डाउन साइड, वो पॉजिटिव ले रखा है, ठीक है, इसीलिए ये भी हमारा पॉजिटिव रहा। हमने नीचे वाली साइड क्या ली है, पॉजिटिव ली है, इसीलिए ये भी क्या रहा, पॉजिटिव रहा, निगेटिव नहीं हुआ। और ये पॉजिटिव रहा क्योंकि माइनस हो रहा है तो वहां पे सिंपल सा जी रख दिया। अगर ये निगेटिव होता तो यहाँ पे निगेटिव रखते और माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। चलिए इन दोनों ने कैंसिल कर दिया, ये जीरो आ गया, तो क्या आ गया, वेट हमारा जीरो आ गया। तो फ्री फॉल की कंडीशन में ज्यादा जो वेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसे कौन सी कंडीशन कहते हैं, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस की कंडीशन यही होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल की कंडीशन में होती है तो उसका वेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसे क्या, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, वेटलेसनेस की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अपीयरिंग वेट इन अ लिफ्ट हो गया है, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रॉकेट साइंस की, ठीक है। आपको काफी कठिन लग रहा होगा कि रॉकेट साइंस, हम लोगों को जब भी क्या कहते हैं कोई भी हार्ड चीज होती है तो उसे एग्जांपल ऐसे देते हैं कि रॉकेट साइंस है ये, या फिर ये रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, ठीक है, कि हम अगर हार्ड चीज नहीं है, इजी है, तो ऐसे कह देते हैं कि ये रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। तो रॉकेट साइंस को हम लोगों ने बहुत कठिन मान लिया है कि बहुत ज्यादा कठिन है, चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए,
चलिए देख लेते हैं और आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इतना भी कठिन नहीं था। रॉकेट, हम लोग एक रॉकेट बना लेते हैं छोटा सा हमारा। ठीक है, ये हमारा रॉकेट हो गया और इसका ये नीचे का एग्जैक्ट हो गया जहां से हमारी गैस जो है बर्न गैस बाहर आती है, जलती हुई गैस बाहर आ रही है। ब्लू से इसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा रॉकेट था, ज्यादा अच्छा नहीं बना। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स इस पे कौन सा एग्जर्ट होगा। ठीक है, जिस फोर्स से रॉकेट अपसाइड जाता है, मतलब गैस जो फोर्स, देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, गैस बाहर आ रही है किसी एक फोर्स से। ठीक है, तो गैस भी रॉकेट के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। गैस नीचे की ओर बाहर आ रही है, बर्न गैस नीचे की ओर बाहर आ रही है। ठीक है, तो गैस भी एक रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाएगी पीछे की ओर। ठीक है, गैस नीचे की ओर बाहर आ रही है, ठीक है, एफ से, और ऊपर की ओर कौन फोर्स लगाएगी, एक एफ टी, जिसे थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, थ्रस्ट जो गैस की वजह से लगता है न्यूटन के थर्ड लॉ से कि गैस एफ फोर्स से नीचे की ओर आ रही है, तो गैस भी रॉकेट के ऊपर एक अपसाइड फोर्स लगाएगी जिसे कहते हैं थ्रस्ट। ठीक है, अब थ्रस्ट ऑन अ रॉकेट हो क्या जाता है, मान लीजिए u वेलोसिटी से ये गैस नीचे की ओर बाहर निकल रही थी, u वेलोसिटी से गैस रॉकेट से बाहर निकल रही थी, और ये u वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, वेलोसिटी ऑफ अ u को डिफाइन करो, वेलोसिटी ऑफ बर्न gases relative to rocket। ठीक है, रॉकेट के रिस्पेक्ट में जो हमारी, देखिए आपको बताया था कि हमेशा जो मोशन होता है वो रिलेटिव होता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है। एक तो हो सकता है जो ग्राउंड पे खड़ा हो वो देखेगा गैस की स्पीड, एक होगा जो रॉकेट में जो इंसान बैठा होगा, जो भी पर्सन बैठा होगा, ठीक है, वो देखेगा गैस के निकलने की स्पीड। ठीक है, उसने जो 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 रॉकेट के अंदर जो पर्सन बैठा था उसने जो वेलोसिटी देखी गैस की निकलने की, बाहर निकलने की, वो क्या देखी, u देखी। ठीक है, तो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अ बर्न गैस रिलेटिव टू रॉकेट। रॉकेट के रिस्पेक्ट में, रॉकेट के रिस्पेक्ट में क्या है, या फिर जो इंसान उसके अंदर बैठा था, पर्सन बैठा था, उसके रिस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, u वेलोसिटी से गैस नीचे की ओर निकल रही थी। और यहां पे एक छोटी सी है कि ये जो u होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब क्या हुआ कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो गैस है वो निकलती रहती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गैस जो है वो निकलती रहती है। गैस की वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है, रॉकेट की वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, कि रॉकेट अपसाइड जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन जो गैस है, जो गैस निकल रही है, ठीक है, उसके जो वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं आता है, वो एक ही वेलोसिटी से निकलती रहती है रॉकेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp बाई dt। न्यूटन का सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, तो dp बाई dt, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm dv बाई dt। सॉरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं p क्या होता है, मोमेंटम, और वो किसके बराबर होगा, m v के। ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी ये u होगा हमारा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, गैस की। फोर्स, जिस फोर्स से गैस नीचे की ओर निकल रही है उस फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मोमेंटम है वो गैस का है, जिस गैस से नीचे की ओर निकल रही है। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे हो गया बात, हम लोगों का क्या कहते हैं, हम लोग सिंपल सा कर लेंगे क्योंकि दो फंक्शन है, दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू दूसरा
प्लस दूसरे पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन क्या ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं मेरे वीडियो में जाइएगा डिफरेंशिएशन का टॉपिक पे और अच्छे से समझिएगा कि ये क्या होता है। ये फॉर्मूला है हम लोगों ने यूज किया है, उसमें अच्छे से बताया गया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा u कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ तो वैल्यू हो नहीं रहा, तो ये जो हमारा वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि u जो है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो du/dt जो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, तो गैस में हो नहीं रही, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये 0 हो गया। अब क्या आ गया हमारा dm/dt। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये पहले तो ये हो गया कि जो फोर्स है गैस निकलने का, जो फोर्स है F, वो क्या हो गया F = u वेलोसिटी। dm/dt क्या हो गया, dm/dt हुआ कि जिस रेट से मास चेंज हो रहा है, गैस बर्न हो रही है, तो जो फ्यूल है बर्न होगा तो उसका जो मास है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। मतलब जो रॉकेट है उसमें क्या होता है, रॉकेट प्लस फ्यूल उसके अंदर जो भरा होता है, टोटल बात होती है ना। टोटल अगर m0 ले लें तो m प्लस स्मॉल m0 क्या था, टोटल मास रॉकेट का। ये क्या हो गया, रॉकेट का मास। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा फ्यूल, तभी तो टोटल मास आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा, अब जब फ्यूल बर्न हो रहा है तो रॉकेट से कम होता जाएगा, तो और किसी रेट से कम होगा कि मान लीजिए 1 टन 2 टन, ठीक है, 1 किलो 2 किलो बर्न हो रहा है पर सेकेंड। ठीक है, तो वही होगी कि dp/dt कि किस रेट से हमारा फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है। ठीक है, कि पर सेकेंड हमारा फ्यूल जो है कितना बर्न हो रहा है। ठीक है, वो हो जाता है dp/dt। तो F = u = dm/dt कि किस रेट से हमारा जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, कितने केजीज हमारा पर सेकेंड फ्यूल बर्न हो रहा है, ये dm/dt हो गई। ठीक है, तो हम लोग का अभी तक m × du/dt F = m du/dt पढ़ते थे, लेकिन मास वेरिंग सिस्टम में हम लोगों ने जब बात की थी फोर्सेस की, न्यूटन के सेकंड लॉ की, तो वहां पे एक्सेप्शन बताया था कि जब क्या कहते हैं मास वेरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का या फिर रॉकेट का, तब यहाँ पे ये केस आ जाता है। ठीक है, तब हम लोग दूसरा केस भी ले लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि किस रेट से जो गैस थी वो निकल रही थी। अब न्यूटन के थर्ड लॉ से जो हमारा थ्रस्ट होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस का फोर्स, मतलब जो इक्वल एंड अपोजिट के लिए मैंने माइनस यूज किया और इक्वल होगा। ठीक है, तो माइनस का u dm/dt, ये क्या आ गया Ft, कि ये थ्रस्ट आ गया कि इस थ्रस्ट से वो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होगा रॉकेट पे वो कितना होगा, माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है, नीचे की साइड मैंने प्लस ले रखी थी, ऊपर की साइड निगेटिव हो गई, इसीलिए कि माइनस इंडिकेट कर रहा है ये किस डायरेक्शन में, अप साइड है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में, अप साइड है। वेलोसिटी और जिस वेलोसिटी से गैस निकल रही है और मास कितना पर सेकंड बर्न हो रहा है ये बताता है। ठीक है, ये हमारा थ्रस्ट हो गया। चलिए और हम लोग की वेलोसिटी का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। वेलोसिटी हमारी जो हो जाती है v = मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो और यहां पे हो जाता है, ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। आफ्टर टाइम t, ठीक है, ये हो गई हमारी इनिशियल, ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ बर्न गैसेस रिलेटिव टू रॉकेट। ठीक है, हमारा ये क्या हो गया,
इनिशियल मास हो गया, मतलब फ्यूल प्लस रॉकेट दोनों का मास मिला के इनिशियल मास हो गया, और ये क्या हो गया हमारा फाइनल मास हो गया। मतलब जब फ्यूल हमारा पूरा पूरा बर्न हो गया, फ्यूल जो है जब बर्न हो जाएगा पूरा, जो तब मास रह जाएगा उसे क्या है स्मॉल एम से नोट किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये क्या कहते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो रॉकेट में यूज होता है कि किस वेलोसिटी से हमारा जो रॉकेट है वो अपनी फाइनल वेलोसिटी अटेंड करेगा या फिर कितनी हो जाएगी उसकी, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जहां पे वी नॉट है इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया है, मान लीजिए उसने ग्राउंड से जब स्टार्ट किया था तब का केस है, या फिर मान लीजिए वो क्या किसी एयर में था, पार्टिकुलर किसी हाइट पे था और कुछ टाइम बाद दूसरी हाइट पे हो गया, तब उस पे जब बात करेंगे तो किसी हाइट पे होगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वहां पे वी नॉट रखेंगे। यू क्या हो जाएगी, किस वेलोसिटी से वो नीचे क्यों जा रहा था, रॉकेट जो गैस थी जिस वेलोसिटी से वो नीचे क्यों जा रही थी रॉकेट के रिलेटिव में या फिर उस पर्सन के रिलेटिव में, वो हो गई। और एम नॉट क्या हो गया हमारा इनिशियल मास रॉकेट का और जो फ्यूल था उसका कंबाइन, और एम क्या हो गया हमारा फाइनल मास की फ्यूल बर्न होने के बाद कितना मास बचा। और ये हमारा लॉग है, नेचुरल लॉग है ई की बेस पे। ठीक है, तो ये लॉग के टर्म जो है वो मैथ के रिलेटेड है, तो हम लोग उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे इस समय। ठीक है, तो इस ये वेलोसिटी आ गई, ये इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर टाइम टी। ठीक है, अगर किसी हाइट पे था उस एक पॉइंट ए मान लेते हाइट का और बी पॉइंट पे मान लेते दूसरी हाइट पे आफ्टर टाइम टी, तो उस पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या फिर इनिशियली अगर ग्राउंड से चालू किया था तो वी नॉट हमारा 0 हो जाएगा और हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट था अपेयरिंग वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट और रॉकेट प्रोपल्शन, आज के ये दोनों टॉपिक एंड होते हुए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।